जय हिंद दोस्तों। तो आज स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और वो क्वेश्चन जो आपके एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड और सारे एग्जाम में पूछे गए। ये क्वेश्चन आपका बेस स्ट्रॉन्ग करेगा और सारे आपके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखिए कैसे सॉल्व होता है सारा क्वेश्चन, वो भी इजी अप्रोच के साथ। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉजिटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट। इसमें से कौन सा है जो थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, आपको ये जानना बहुत जरूरी है। मैंने सारे क्वाड्रेंट बताए थे। मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आपका, चलो एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ बोर्ड पे, जो बच्चे नए होंगे वो आसानी से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर पहला के लिए देखिए, यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है ऑल पॉजिटिव। जितने भी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा सारे होंगे वो पॉजिटिव होंगे। उसके बाद सेकेंड क्वाड्रेंट की जब बात आती है तो इसमें आपका साइन थीटा और कोसेक थीटा, उसका अपोजिट जो होता है वो आपका पॉजिटिव होता है, बाकी सब पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। अब थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। अगर लास्ट क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा क्या, कॉस थीटा और कॉस थीटा और क्या हो जाएगा, सेक थीटा। ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव होंगे, बाकी सब निगेटिव होगा। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज पॉजिटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट। इसमें से कौन सा है जो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। तो आप इस देख लीजिए क्वाड्रेंट को और आसानी से टिक मारिए तो आप समझ गए होंगे इसका राइट जो आंसर होगा वो आपका tan थीटा होगा। tan थीटा विल बी द राइट आंसर। आसानी से आप सॉल्व कर लिए। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, वो भी इजी और आसान अप्रोच के साथ। बहुत सारे बच्चे इसमें इतने कंफ्यूज होते हैं भाई। ये क्वेश्चन हमेशा पेपर का क्वेश्चन है। एयरफोर्स 2019 में आया था, उसके बाद एनडीए 2011 का सेकेंड शिफ्ट में आया था और ये पेपर हमेशा आता है। इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो हमेशा बनता ही बनता है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें स्टार लगा लो, इसको नोट कर लो और अच्छे से देखना कैसे मैं इसको बताता हूँ इजी अप्रोच के साथ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज का इस क्वेश्चन के बारे में। तो पहला तो ये नोट डाउन कर लिए। अब इसी कॉन्सेप्ट से ये भी क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, देखिए साइन 1920 है। अब इसकी वैल्यू निकालनी, कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम 360 गुने 5 करके देखते हैं। सबसे पहले 360 गुने 5, 6×5 = 30। आपको मैं एक्सप्लेनेशन इसलिए कर रहा हूँ, जो भी कमजोर बच्चे होंगे वो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। तो 6×30 कितने हो गए, आपका जो वैल्यू आ गया यहाँ पर 1800 आ गया। 1800 आ गया तो देखिए यहाँ पे साइन 5 पाई प्लस कितना 1800, तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या है 1920 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 120। 120 हो गया। अब उसके बाद बात करते हैं साइन, अब 5 पाई है तो 5 पाई को तो 360 पे क्या सबकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, उसको लेने की कोई जरूरत नहीं है, उसको मैं हटा देंगे तो यहाँ आ जाएगा साइन 120। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कैलकुलेट कैसे होगा। तो साइन 120 को हम लिख सकते हैं साइन 90 + 30। तो साइन 90 + 30 मतलब साइन 90 + थीटा। 90 + थीटा पूछ रहा है तो आप जानते हैं कि साइन 90 + थीटा जो कि आएगा आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में। 90 + थीटा आपका आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव होता है। अगर साइन 90 - थीटा दिया रहता तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, तो यहाँ पर कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाता है। मगर साइन 90 + थीटा क्या होता है, तो यहाँ पर साइन 90 + 30 क्या हो जाएगा, साइन 30। और यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू 1/2 होता है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होता है। आपको आसानी से आ गया ना समझ में, तो जल्दी से इसे नोट डाउन कर लो, जल्दी से इसे नोट डाउन कर लो। उसके बाद बात करेंगे कुछ और नए क्वेश्चन की। तो दोस्तों आपको ये कैसा लग रहा है, आसानी से आप समझ गए ना इसको। साइन 90 + 30, साइन 90 + 30, साइन 30 हो गया ना कंफ्यूज, हो गया। यहाँ पर मैं गलत किया, आप वो भी नोट डाउन कर लिए। दोस्तों यहाँ पर दिमाग लगाओ, जब भी आपसे पूछा जाता है साइन 90 + थीटा तो क्या होता है, साइन 90 + थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। और वो कॉस थीटा पॉजिटिव होता है या निगेटिव, जल्दी बताओ। तो कॉस थीटा पॉजिटिव होता है।
क्योंकि आप साइन को कन्वर्ट कर रहे हो, तो यहाँ पर ये नहीं होगा। और जो बच्चे ऐसे स्किप करने वाले उनको समझ में आएगा नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कन्वर्ट क्या हो जाएगा, साइन 90 प्लस थीटा। तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, इसलिए अगर ये होता साइन 90 प्लस थीटा हो, कॉस 90 माइनस थीटा हो, साइन 90 माइनस थीटा हो। हमेशा याद रखना है कन्वर्ट दो ही जगह होता है, एक 90 प्लस थीटा पर और एक 90 माइनस थीटा पर, और एक और कन्वर्ट होता है 270 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं 90 प्लस थीटा की। तो यहाँ पे साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन 90 प्लस थीटा जाएगा कॉस 30। अब पूछो कैसे, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पर जो ये साइन है वो पॉजिटिव होगा। अगर यहाँ पे कॉस 90 प्लस थीटा तो रहता तो क्या होता, तो माइनस साइन थीटा होता। क्यों, क्योंकि वो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइज करता है, और आप बिल्कुल इसके बारे में कंफ्यूज मत हो। साइन 90 प्लस थीटा है इसलिए ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो इसलिए कन्वर्ट होके कॉस 30 हो गया। अगर वहीं पर होता कॉस 90 प्लस 30 तो क्या होता, माइनस साइन 30 होगा, क्योंकि कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए आपका √3/2 जो भी ऑप्शन में होगा उसको टिक मारेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, और आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। मैं इसलिए इस पे टाइम दे रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूजन जो बच्चे को होगा वो आसानी से समझ सकते हो, और साथ में इजी अप्रोच के साथ बताऊंगा, और आपको थोड़े थोड़े डेविएट भी करूंगा, ऐसे आप इस पॉइंट पे गलती ना कर सको। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। ये नोट डाउन कर लिए होंगे, क्वेश्चन नंबर 3 काफी आसान क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है ना तो आप पढ़ना छोड़ दो दोस्तों, क्योंकि ये सीधा सीधा सिंपल प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चन है। अगर ये नहीं आ रहा है तो पढ़ना छोड़ दो। सबसे पहले बात करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 3 की। इसको मैं इरेज करता हूँ, इसकी प्रॉपर्टीज खत्म, और ये दोनों क्वेश्चन सेम प्रॉपर्टीज पे बेस्ड था। इस पे कौन से क्वाड्रेंट में लाइज करता है, कब क्या होता है, सारे मैंने एक्सप्लेनेशन किया। मेरे प्रीवियस वीडियो जाकर देखो, सारे वीडियो में मैंने लेक्चर में सारे ले रखे हैं। तो आप सारे कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, 5-6 लेक्चर वो जाके लगा लो, आपका सारा बेसिक क्लियर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। और क्वेश्चन नंबर 3 अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप पढ़ना छोड़ दो, और जाके नहीं तो जाके प्रीवियस वीडियो देखो। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा। क्या होगा इसकी वैल्यू, देखिए यहाँ पर साइन थीटा डिवाइड बाई कॉसेक थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई सेक थीटा, और नॉइज जो भी हो उसे आप इग्नोर करके स्टडी पे ध्यान दो। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा 1/कॉसेक थीटा। जो बच्चे कमजोर है वो अच्छे से देखिए, उनको आसानी से समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं अलग अलग करके बता रहा हूँ। तो साइन थीटा, तो 1/कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, इंटू साइन थीटा और कॉस थीटा, और 1/सेक थीटा क्या हो जाएगा, 1/सेक थीटा आपका हो जाएगा कॉस थीटा। और हम लोग एक प्रॉपर्टीज में पढ़े हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, और 1 जो भी ऑप्शन में होगा वो टिक मार देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो अपना राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 3 वो पहला नंबर हो जाएगा, और आसानी से आपने इसे कैलकुलेट कर लिया। और देखिए दोस्तों, आसानी से हो गया। ये प्रॉपर्टीज आपको तो सिंपली था, ये याद रखने जो होते हैं। जो बच्चों को नहीं आ रहा है वो सारे प्रीवियस जितने मैंने वीडियो डाले वो सारे जाकर देखो। उसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 4 का। बस अगर यहीं पे बोलता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स, तो वो जल्द बता देते, जल्दी से बता दे कि क्या होता है उसकी वैल्यू। अगर साइन स्क्वायर एक्स दे रखा है तो उसकी हो जाती है, क्या दे दिया, पावर रख दिया, कुछ नहीं भाई, ठहरो। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। इसको मैं करता हूँ इरेज। उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कैसे होगा सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4 आसान है, बस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। अबे आपको मैंने बताया कि साइन की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक मैक्सिमम जाती है, उससे ऊपर कहाँ जाएगी, उससे ऊपर नहीं जाती है दोस्तों, उतना ही में रहता है। तो आप साइन का सबसे पहले ग्राफ देख लो। क्वेश्चन तो सिंपल है, ऐसे ही टिक मार दोगे, मगर ग्राफ जाना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये 0, ये π/2। सबसे पहले साइन का ग्राफ 0 से स्टार्ट होता है, फिर π/2, फिर 3π/2, 2π ऐसे करके जाता है। ये साइन का ग्राफ है, साइन का। अगर वही कॉस थीटा की बात करें, यहाँ पे देख लो, मैं एक्सप्लेनेशन ज्यादा कर रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो साइन थीटा की ग्राफ ऐसे होती है, आप ग्राफ देख के भी समझ सकते हो। और कॉस थीटा की ग्राफ यहाँ π/2 से स्टार्ट होती है,
क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है, ये तो आप जानते ही होंगे। तो पाई बाय 2 से स्टार्ट होगी। तो ये देख लीजिए, ध्यान रखना, यहाँ पर इतना ध्यान रखना, आपकी लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद देखिए, अब आपको बोल रहा है क्या, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ये तो हो गया, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। अबे भाई सिंपली तुम समझो, साइन स्क्वायर एक्स बोल रहा है या साइन एक्स बोले, मैक्सिमम वैल्यू आपसे पूछ रहा है और कुछ नहीं पूछ रहा है। जब भी आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछे, आप जानते हो कि साइन की वैल्यू 0 से पाई बाय 2, मतलब वैरी तो करती है 2 पाई तक, मगर उसकी वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम कितनी थी, मिनिमम आपकी 0 होती है और मैक्सिमम 1 होती है। तो वही स्क्वायर लगा, अगर साइन स्क्वायर 90 भी कर देते हैं तो स्क्वायर 90, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो इसका राइट ऑप्शन 1 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, सिंपली आसानी से समझ लो, और ये दोनों ग्राफ आप जल्दी से कॉपी में नोट कर लो। समझे दोस्तों। उसका बात करें क्वेश्चन नंबर 5 का, और क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ट्रिक्स भी बहुत सारे हैं। थीटा की वैल्यू निकालो, पुट कर दो, सॉल्व कर दो, कहानी खत्म। और जो बच्चे बेसिक से कर रहे हैं, मैं सारे ट्रिक्स बताऊंगा। ट्रिक्स, हर एक क्वेश्चन का ट्रिक्स मेरे पास अवेलेबल है, तो ये क्वेश्चन भी ट्रिक से बन सकता है, मगर मैं इसका एक्सप्लेनेशन इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो वीक स्टूडेंट है उनको भी ये समझ में अच्छे से आ जाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और अगर आपको ट्रिक्स नहीं पता तो कैसे सॉल्व करेंगे, और फॉर्मूला भी पता होना बहुत जरूरी है। तो देखिए सबसे पहले कॉसेक कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/3। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/3। तो जिनको ट्रिक्स नहीं पता है वो 30 40 30 60 समथिंग वैल्यू ला के इसके इक्वल कर देंगे तो वो आ जाएगा ट्रिक से। लेकिन बेसिक से बोर्ड के एग्जाम के बच्चे के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्लास 10 11 12 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो उनको तो एक्सप्लेनेशन करके बताना होगा। तो यहाँ पर देखिए 1/sin थीटा, और क्या हो जाएगा cos थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√3। 1/√3 आ गया। उसके बाद नीचे अगर साइन थीटा है और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। तो आपको एक फॉर्मूला दिख रही होगी, जो बच्चे रेगुलर मेहनत करते हैं, इसका होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और इसका होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये तो समझ में आ गया। एक साइन से एक कट जाएगा तो क्या बचेगा आपका, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, बचेगा बताइए दोस्तों। तो ठीक यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब वहां पर साइन tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1/3 की √3 की वैल्यू कितनी होती है साइन पे, तो आप बोलोगे सर 30 डिग्री पे होता है tan की वैल्यू। तो tan 30 हो गई, tan से tan कट गया, थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 30, तो थीटा इज इक्वल टू 60। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, कोई समझने में प्रॉब्लम है फिर से समझो। यहाँ पे मैंने इसको बस सिंपल फॉर्मूला से 1 उसके अपोजिट करके कैलकुलेट किया है। यहाँ तक cos थीटा बाई साइन थीटा, cot थीटा होता है 1/sin थीटा, cosec थीटा होता है 1/√3। अब इसको मैंने क्या किया, एलसीएम ले ली, साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू होती है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, वही 1 प्लस कॉस थीटा होता, 1 प्लस कॉस थीटा होता, उसकी वैल्यू हो जाती है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये दोनों अपने ब्रेन में छाप लो, इससे क्वेश्चन हमेशा आता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए 2 से 2 कट गया, और साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 एंड कॉस थीटा बाई 2 को ही बोलते हैं हम साइन थीटा। अगर साइन 2 थीटा रहता तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा करते। तो एक और फॉर्मूला यहाँ से जनरेट होता है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये भी आप नोट डाउन कर ले, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और एक और फॉर्मूला याद रख ले आप, एक और फॉर्मूला आपको याद रखने की जरूरत है, साइन थीटा इज इक्वल टू ये भी होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो ये जरूर जाने की जरूरत है। तो वही फॉर्मूला का मैंने पुट किया, 1/3 कर दिया, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा tan थीटा बाई 2 हो गया, तो tan 30, तो थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 30, तो थीटा इज इक्वल टू 60। और आपको वैल्यू पूछ रहा है कॉस थीटा की, ये टिक मत मार देना, सीधा 60 आपकी वैल्यू आ गई तो वो मत मार देना, यहाँ पे 60 जो भी आएगा वो मार देना, नहीं, यहाँ पे पूछ रहा है कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। तो कॉस थीटा कितना अपना है 60 है, और 60 पे कितनी होती है 1/2 होती है, तो 1/2 आपका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, मैं पूरे फुल
एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताया हूँ और पूरे मेहनत के साथ आपको बताया हूँ, आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो मेरे प्रीवियस जितने भी वीडियो मैं डाले ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट के वीडियो, वो सारे जरूर जाके देख लेना और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, स्टे सेफ।